हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो सीरीज़ मेरी चल रही है आज उसको मैं लेके आया हूँ पार्ट टू में हम फिर से 2 क्वेश्चंस करेंगे या जितने पॉसिबल हो जाएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं लेके जाने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। तो स्टूडेंट चलते हैं, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और जो स्टूडेंट आज नए पहली बार देख रहे हैं वो पिछले 2 क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी आपको सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी टॉपिक के हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। आज फिर मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। देखिए आपको दोनों दिख रहे होंगे क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं आपको डेफिनेट है ये किसी न किसी मॉडल पेपर में मिल जाएंगे या किसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, तो आपको इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। तो स्टूडेंट बात करते हैं, फंक्शन यहाँ गिवन है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 2 देन इक्वल वैल्यू k। स्टूडेंट यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है और फंक्शन हमें दिया हुआ है कि हमारा फंक्शन कैसा है। आप समझ देख रहे हैं ना कि फंक्शन कैसा है, सीधा सा है कि कंटिन्यूस फंक्शन ऑलरेडी हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम बात करें कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, तब हमें पता है क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि f2 पर जो वैल्यू है वो f2 प्लस h और f2 माइनस h पर जो वैल्यू होगी उसके इक्वल होगी। मतलब यहाँ ये कंफर्म है कि वैल्यू इक्वल है क्योंकि कंटिन्यूस है। तब हम बात करें तो f2 पर जो वैल्यू है वो k के इक्वल है, आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे यहाँ से। तो अब आगे चलते हैं, ऊपर की बात करते हैं भाई x इज नॉट इक्वल टू, तो या तो अब x जो है 2 से हमारा छोटा है या 2 से बड़ा है, किसी एक से हम बात करते हैं और उसे निकालेंगे। तो अब आगे बढ़े तो हम अपने फंक्शन पे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस एच। स्टूडेंट लगभग सबको ये चीज़ें आती होंगी और इसको हम ज़्यादा डीपली ना जाकर इतना करेंगे कि h टेंस टू 0, और इसको हम एक चीज़ से और कर सकते हैं स्टूडेंट, x2 माइनस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको 0 माइनस और 2 माइनस कर लेते हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2, हम उस फैक्टर को रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं जो 0 बाई 0 बना रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, बिल्कुल लिमिट एंड कंटिन्यूटी लिमिट से। ठीक है, लिमिट्स में बिल्कुल सिचुएशन आती है ना कि 0 बाई 0 बनना है सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना है तो उसे रिड्यूस करना होता है, तो वही काम हम यहाँ करें। तो भाई अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर एक फैक्टर करना पड़ेगा। और यदि हम फैक्टर करें तो जितने भी स्टूडेंट 12th में हैं, अभी 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हैं, इसके जो फैक्टर हैं वो कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2। कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि एक फैक्टर हमारा हट जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 5x माइनस 2। ईजिली हमने उस फैक्टर को रिड्यूस कर दिया, रिमूव कर दिया, यहाँ पर जो 0 बाई 0 की सिचुएशन बना रहा है। अब हम चाहें तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, x टेंस टू 2, तो सर 2 प्लस 5 इज 7। स्टूडेंट सीधी सी बात है कि 2 माइनस एच के लिए निकालें या 2 प्लस एच के निकालें, आप समझ गए होंगे। यदि मैं 2 प्लस f2 प्लस एच भी लेता तो भी मेरी जो लिमिट थी वो x टेंस टू 2 प्लस होती, बिल्कुल एज इट इज आ जाए और वैल्यू 7 आती। तो हम ये जानते हैं कि इस कंसेप्ट को यदि रीड करें तो हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, k की वैल्यू 7। इट इज आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मैं कहूँ तो बहुत अच्छा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आप देख पा रहे होंगे बहुत छोटी छोटी आपको कंडीशंस पता है, वो सारी कंडीशंस यहाँ लगने वाली हैं। चलें क्वेश्चंस पर, तो आगे चलते हैं। देखिए इसमें जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, कंसेप्ट वही है, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, तो कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर हम बात करें तो वही सिचुएशन बन रही है भाई कि 0 पर जो वैल्यू होगी वो 0 प्लस h और 0 माइनस h पर इक्वल है। अब आप सब समझ गए होंगे, वही चीज़ें चलती जा रही हैं। अब हम बात करें तो कुछ छोटी छोटी जो आइडेंटिटीज यूज होंगी वो मैं यहाँ लिखूंगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हमारा सर 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x हमारा 1 होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। चलें आगे। अब तो यहाँ से बात करेंगे f0 माइनस h, f0 और 0 प्लस h की बात होगी। तो स्टूडेंट ये दोनों प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवाई है बहुत हेल्पफुल होने वाली है और डेफिनेट क्वेश्चन आ जाता है। देखो जब थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वो हमारा लिखा हुआ है x के लिए 0 से छोटी होगी, तो हम यहीं से शुरुआत कर लें। f0 माइनस h के लिए जो फंक्शन यूज होना है उसके लिए हम जाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है।
ठीक है, 0 माइनस एच के लिए जाएंगे तब भी वो रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ देखें तो हमें मिला x प्लस साइन एक्स, क्यों ना यार इसे सेपरेट कर लें, द बेस्ट ऑप्शन इज द सेपरेट। तो जब सेपरेट किया तो हमें मिल गया साइन a प्लस 1 एक्स, और यहाँ पे भी हमें मिल गया साइन a प्लस 1 एक्स। क्लियर, यहाँ पे अभी किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि डाउट वाली बात ही नहीं है ना भाई, डाउट वाला कोई पोर्शन ही नहीं है। अब बात आई सर आपने तो लिखवाया था साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, तो सर मैं अभी दोबारा भी लिख देता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अब सर यहाँ पर एक बात है कि a प्लस 1 है थीटा की जगह, यहाँ पर x है, तो भैया कुछ तो करें। अब वो कुछ इनोवेटिव जो करना है ना, हमें जो फालतू करना है वो यहीं से बात कर लेंगे कि ये जो x लिखा हुआ है ना, इसके साथ हमने क्या कर देना है, a प्लस 1 से यहाँ पे इंटू कर दो और a प्लस 1 से यहाँ पे इंटू कर दो। तो सर ये तो हमारा 1 बन गया साइन थीटा अपॉन थीटा, मतलब थीटा अपॉन साइन थीटा जो मैंने वहाँ लिखा है। तो सर ये मेरा मिल गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस a प्लस 1 आ गया, यहाँ पर ये बच गए आप। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पर भी हम बात करें तो क्या कर सकते हैं, अब ये मिला हुआ है हमें साइन एक्स और ये मिला हुआ है साइन a प्लस 1 एक्स। देखो 0 बाई 0 तो ये भी बना रहा है ना, तो 0 बाई 0 ये भी बना रहा है, तो साइन एक्स यहाँ भी हमने क्या करा, ऊपर एक्स से इंटू कर दिया और यहाँ भी एक्स से इंटू कर दिया। फिर हम यहाँ की बात करते हैं तो साइन a प्लस 1 एक्स, a प्लस 1 एक्स से यहाँ इंटू कर दिया और a प्लस 1 एक्स से यहाँ इंटू कर दिया। तो सर यदि हम लिमिट की प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं ये वाली भी होती है 0 माइनस, है ना, सेपरेट कर सकते हैं। तो सर ये भी हमारा 1 हो गया और ये भी हमारा 1 हो गया, यहाँ x से x हमारा रिड्यूस हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, जब बचाने की बात आई तब हमारे पास केवल बचा 0 माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 और 1 अपॉन a प्लस 1, ये बच गया। यदि एलसीएम ले लें तो हम इसे लिख सकते हैं 2a प्लस 1। यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। अब हम जानते हैं कि जो f2 पर जो वैल्यू है ना, f2 पर वो हमारी कितनी है, 2 है, और ये भी हमें पता है कि भैया इक्वल होगी 2 माइनस एच के, सॉरी 0 माइनस एच के, ओके। तो ये जो वैल्यू है 2 अपॉन ये आ गई 2a प्लस 1, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, नाउ a इज इक्वल टू 0, a की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। यहाँ पे छोटा सा भी डाउट है ना, पूछ लो, कमेंट बॉक्स का यूज़ कर लो यार, कोई भी क्वेरी होगी क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन देखो है थोड़ा सा कि भाई हॉट क्वेश्चन का है, तो हॉट क्वेश्चन के हिसाब से तो होगा, हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन तो आते ही हैं और 1-2 क्वेश्चन बनता भी है, तो ये हो गया क्लियर अब हमारा। लेकिन अब बात इतने से नहीं बनेगी क्योंकि बी की वैल्यू के लिए हमें इसके पास जाना पड़ेगा, ठीक। अब जो है हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो हम करेंगे e⁻x माइनस 1, ठीक। अच्छा वो तो लिखना ही है हमें भाई, ये कंडीशन तो रहने वाली है, ये तो आपको पता होगा कि भैया कंटिन्यूस है, तो ये तो लिखोगे ही आप, है ना। अब सेकंड की बात करते हैं, तो अब वो कहते हैं 0 से x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो 0 प्लस एच लिमिट 0 x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक। अब 2e⁻ साइन bx माइनस 1 अपॉन bx। अब सर बात आ गई ऊपर तो यार साइन है e की, या e की पावर x था, नीचे x था, तो क्या करें, तो भैया ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, साइन bx से आप इंटू कर दो ऊपर नीचे, यहाँ भी कर लिया और यहाँ भी कर दो। तो सर अब कुछ फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, क्या फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2, आप समझो यहाँ पर साइन e⁻ साइन bx माइनस 1 अपॉन साइन bx, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा 1 इस वाली प्रॉपर्टी से, और ये बच गया हमारा साइन bx अपॉन bx, ये भी हमारा 1 आ गया। तो सर आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब सर b की वैल्यू तो निकल ही नहीं पा रही, b की वैल्यू तो निकल ही नहीं पा रही है। जब b की वैल्यू नहीं निकल पा रही है, जब b की वैल्यू आपकी कंफर्म नहीं निकल पा रही है, तो आप कैसे करोगे यार, सोचो, b की वैल्यू नहीं निकल पा रही तो मतलब b कुछ भी हो सकता है, b यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, b इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा, b इज एनी रियल नंबर, ओके क्लियर।
भाई ये तो कंफर्म हो गया कि 2 आ रही है, तो 2 तो ये भी था, तो बी निकलना पॉसिबल नहीं था, तो बी इज एनी रियल नंबर। ओके, चले आगे, एक क्वेश्चन और कर लें क्या डिसकंटिन्यूटी का? चले, हाँ करो। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक। अब भाई थर्ड क्वेश्चन है तो यार कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए। मैंने सोचा कि कंटिन्यूटी तो कर ही रहे हैं, पहले भी मैंने वीडियो जो थी कंटिन्यूटी पे बना चुका हूँ, तो भाई एक क्वेश्चन ऐसा ले लें जो डिसकंटिन्यूस हो जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो गया दिमाग में कि डिसकंटिन्यूस है, तो भाई ये सिचुएशन तो आपको दिखानी ही पड़ेगी, शो डेट है तो कि F0 पे जो वैल्यू है वो F0 माइनस एच या F0 प्लस एच के इक्वल नहीं है, ये आपस में तीनों वैल्यूज अलग अलग आ रही है, ठीक है। कोई भी एक सिचुएशन यदि हो जाती है कि भाई कोई भी दो वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही हैं, दो पॉइंट्स पे इक्वल नहीं है, तो भी ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। चले आगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कि सॉल्यूशन में पहुंचते ही हमने सबसे पहले तो देख लिया कि F0 पे जो वैल्यू है वो 0 है। अब बात करते हैं 0 माइनस एच से। ये 0 माइनस एच बड़ा किफ़ायती, मतलब बहुत प्यारा बंदा है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, तो क्योंकि ये सबसे पहले आता है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आप LHL जो लेते हो ना ये पहले क्यों लेते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसका एक सीधा सा है यार कि ये मेरा घर है, ये गली है, आप ऐसे समझो, ठीक है। अब ये मेरा घर है और गली में एंट्रेंस भी यहीं से है, तो जो मेरे से पहले वाला है उसकी जो सिचुएशन होगी कहीं भी होगी मेरे से थोड़ा सा पहले ही है ना, तो लेस हो क्या आया, मतलब 0 माइनस एच हो गया, और जो आगे वाला है वो 0 प्लस एच, तो ये राइट हैंड लिमिट है और ये LHL है, तो डाउट नहीं करना LHL पहले आता है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है हमेशा, क्लासरूम में भी पूछ लेते हैं बच्चे, ठीक, तो होता है ना 0 माइनस एच। अब बात हम करें 0 माइनस एच की, तो चलो भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, आप समझ गए हो गया। मैं यहाँ पे x, आप समझ रहे हो कि यार x नेगेटिव भी रख सकता हूँ, एक ही बात है। अब 0 माइनस एच रखते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिला ना यहाँ पर e 1/0 माइनस एच, -1 यह आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा e 1/0 माइनस एच प्लस 1, यह आ गया। अब यदि हम इससे आगे जाएं तो हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा कुछ ऐसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है हमारा e टू दी पावर -1/h, और इसको यदि मैं ये लिख लूँ 1 माइनस ई की पावर 1/h, तो कुछ गलत नहीं होगा, सभी समझ गए होंगे, यह अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, और वो एलसीएम हो गया, तो लिख सकते हैं ना ऐसा। जब आप ये लिख लोगे तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, h की वैल्यू 0 रखोगे, h की वैल्यू जो है वो आप 0 रखोगे, या हम बोलें कि इसे हम ऐसे ना लिखकर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसमें, तो एक चेंज हो जाएगा यहाँ पर इजीली। देखो यहाँ के हिसाब से चेंज कर रहा हूँ मैं, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर 1/h, ये लिख सकते हैं ना, और ये हो जाएगा हमारा, ये भी ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब h की वैल्यू आप 0 रखो जरा, ये 1/h है बेटा। अब h टेंड्स टू 0 रखो, जब आपने h टेंड्स टू 0 रखना है ना, मैं यहाँ लिखूंगा h टेंड्स टू 0, तब ये मेरा कुछ इस तरह से आएगा आंसर कि 1/e की पावर 1/0 माइनस 1 और 1/e की पावर 1/0 प्लस 1, ये आएगा। आप समझो 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट, और e टू दी पावर इन्फानाइट भी इन्फानाइट ही होगा, ठीक है, और 1/∞ क्या होता है, 0, तो यहाँ क्या बना 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो ये -1 आ रहा है, ठीक। अब बच्चे कहेंगे सर इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो भाई ये तो हो गया, हम सेटिस्फाई तो हो गए कि ये हमारा क्लियर हो गया कि भाई F0 जो है ना, F0 माइनस एच के इक्वल तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई RHL भी देख लो, लगे यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक हमें आता ही है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो भाई RHL तक भी पहुँचना है, तो RHL को जब लेंगे तो RHL में क्या चेंज करने वाले हैं हम, RHL में जो माइनर चेंज होने वाला है वो क्या होने वाला है भाई, 0 प्लस एच हो जाएगा, इसे RHL करो और इसे हमने लिख दिया 0 प्लस एच, रख दो यार वैल्यू वहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ओ सॉरी h, वो एक ही बात है, x 0 प्लस कह लो चाहे h 0 कह लो। अब e की पावर यदि हम यहाँ रख लें तो e हमारा हो जाएगा 1/h
-1 और ये हो जाएगा हमारा E 1/h + 1। अब फिर वही सिचुएशन आ गई कि E की पावर 1/h को कॉमन ले लो, ले सकते हैं ना कॉमन, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि कॉमन नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है कॉमन। तो E की पावर 1/h को यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचेगा E की पावर 1/h, ये बचा, और यहाँ से यदि E की पावर 1/h कॉमन ले लें तो बचेगा हमारा ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि h टेंड्स टू फिर से अगेन 0 रखेंगे। यदि हम 0 रखते हैं तो फिर भैया आपको क्या मिलने वाला है, 1 - 1/e की पावर 1/0, और फिर से हमें यहाँ मिलेगा 1 + e की पावर 1/0, ये मिलेगा रिजल्ट। और जब ये रिजल्ट हमें मिलने वाला है तो सभी मेरे स्टूडेंट अब जान गए होंगे कि ये इन्फानाइट हो गया और 1/∞ फिर से क्या हो जाएगा 0, तो 1 - 0/1 + 0, तो सर मैं कहूँगा 1। अब हम बिल्कुल एक चीज़ मैं लिखूँगा, थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा उसे, कि f0 - h पे जो वैल्यू आई थी वो -1 थी, f0 + h पे जो वैल्यू आई है वो +1 आई है, और सर जी f0 पे जो वैल्यू दी हुई है उन्हें 0 दी हुई है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि भाई f0 - h f0 इज़ नॉट इक्वल टू ऑल 0 - h 0 और 0 + h पर आने वाले सभी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। इसका मतलब हो गया जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, बिल्कुल बेसिक पकड़ के हम चल रहे हैं सारी। एक बार मैं आप सबको यही कहूँगा कि लिमिट्स की जो जितनी भी आइडेंटिटीज़ थी उनको याद करो, उनके बिहाफ पर ये सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अभी लॉग के क्वेश्चन में लेके आऊँगा कंटिन्यूटी के लिए, जुड़े रहो ताकि नए नए जो क्वेश्चंस हैं और जो बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस ला रहा हूँगा। और आप देख भी रहे होंगे कि जो पिछले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे ऐसे ही हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।